बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं वो है राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज an array of 5 locations and then find out their average। हमने क्या करना है कि एक एरे को डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है। जिस तरह वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, इस तरह एरे इनिशियलाइजेशन भी होती है। जब एरे को हम बनाते हैं तो बनाते ही, डिक्लेयर करते ही उनको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ असाइन करते हैं, इसको एरे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। तो हमें प्रोग्राम में बताया जा रहा है कि एरे को डिक्लेयर करें और इनिशियलाइज करें और फिर उनके नंबर्स, एरे के नंबर्स का एवरेज भी फाइंड करें। तो इस सिलसिले में हम ये सॉल्यूशन बना रहे हैं। मेन मेथड से प्रोग्राम शुरू करते हैं और एरे डिक्लेयर करते हैं। नाम कोई भी हो सकता है। 5 लोकेशंस का बताया है तो इंट बी 5 और एरे इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम एक वैल्यू, चूँकि यहाँ पर 5 लोकेशंस हैं तो सिंपली एक वैल्यू नहीं बल्कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हम प्रोवाइड करेंगे। ये कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे 3, 11, 4, 19 और 6। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड कर दी। तो इस स्टेटमेंट की वजह से एरे मेमोरी में बन जाएगा जिसमें कितनी लोकेशंस होंगी, 5 लोकेशंस, और वैल्यूज़ भी असाइन कर दी, इनिशियलाइज भी कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हमने परफॉर्म कर लिया। एरे डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया 5 लोकेशंस का। अब इसके बाद है इसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज के लिए क्या करना है, अगर हम 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड करते हैं, ए बी सी 3 नंबर्स का, तो हम पहले क्या करते हैं कि उन ए बी सी को प्लस करते हैं और उनकी तादाद पे उसके समेशन के रिज़ल्ट को डिवाइड करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमें एवरेज देगा। यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, प्लस करना है और 5 पर, एरे की लेंथ पर इसको डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए s और उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ताकि इसमें इनके समेशन का रिज़ल्ट हम स्टोर कर सकें। अब इस काम को करने के लिए, इनके एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंटीजर i स्टार्टिंग फ्रॉम 0, i इज़ लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 और 4। इंडेक्स के ज़रिए से हम इन लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स शुरू हो रहा है 0 से और 4 तक ये जा रहा है, तो i प्लस प्लस। इसके बाद s में s को जमा करके b के साथ, b के हर लोकेशन के साथ, सॉरी, अब 0 नहीं बल्कि0 i में पड़ा हुआ है, तो ये हमें एरे के तमाम नंबर्स को ऐड करके देगा। देखें, i इज़ इक्वल टू 0, i बन जाएगा मेमोरी में, 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, यस द कंडीशन इज़ ट्रू। इसके बाद s की क्या वैल्यू है, 0 प्लस b ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, 3, 0 प्लस 3 स्टोर हो जाएगा s में 3 आ जाएगा। i प्लस प्लस, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू है, बॉडी एग्जीक्यूट होगी। s में क्या पड़ा हुआ है, 3, s में पहले से 3 पड़ा हुआ है। b ऑफ i की वैल्यू 1, b ऑफ 1 पर क्या पड़ा हुआ है, 11, सो 3 प्लस 11 14 स्टोर हो जाएगा s में। i प्लस प्लस, i की वैल्यू अब हो जाएगी 2,
और इसके बाद इंक्रीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग परफॉर्म होगा तो 2 इज़ लेस देन 4, यस 2 इज़ लेस देन 4, सो बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एस में क्या पड़ा हुआ है 14 और बी ऑफ आई की क्या वैल्यू है 2, बी ऑफ 2 पर क्या पड़ा हुआ है बी ऑफ 2 पर पड़ा हुआ है 4, सो 14 + 4 18 स्टोर हो जाएगा एस में 18 बन गया। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस देन 4, यस कंडीशन इज़ ट्रू। एस में क्या पड़ा हुआ है, एस में 14 पड़ा हुआ है, प्लस बी ऑफ आई की वैल्यू 3, तो बी ऑफ 3 पर क्या है 19 + 18 दिस इज़ 37 स्टोर हो जाएगा एस में। इसके बाद आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, यस 4 इक्वल्स टू 4, तो इसके बाद जो है बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एस में पड़ा हुआ है 37 प्लस बी ऑफ 4 दैट इज़ 6 43 चला जाएगा एस में 43, एस में हमारे पास वैल्यू आ गई 43। इसके बाद आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, नो कंडीशन इज़ फॉल्स बिकॉज 5 इज़ नीदर लेस देन 4 नॉर इक्वल टू 4, सो कंडीशन इज़ फॉल्स, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास सारे नंबरों का समेशन का रिज़ल्ट आ गया, वो एस में पड़ा हुआ है। अभी हमने इसको इस एरे की लेंथ पे जो 5 है इस पे डिवाइड करना है, यानी एस को आप डिवाइड कर लें किस पे 5 पे। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, लोकेशंस कितनी हैं 5, तो एस को 5 पे डिवाइड कर लें और इसके रिज़ल्ट को हमने डिस्प्ले करना है। तो रिज़ल्ट जो है हम एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, सो एवीजी को आप डिक्लेयर कर लें एज अ फ्लोट, क्योंकि ये पॉइंट में भी रिज़ल्ट दे सकता है, और इस समेशन को आप 5.0 पे डिवाइड कर लें बिकॉज इंटीजर और इंटीजर का रिज़ल्ट इंटीजर आएगा। अगर आप डेसिमल पॉइंट में भी इंटरेस्टेड हैं, वो भी आपके लिए अहम है, तो आप एवरेज को फ्लोट रखें और इस डिवीज़न में भी एक या दोनों को आप फ्लोट बना लें। अभी जो है आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, सी आउट एवरेज इज इक्वल टू एवीजी, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और एवीजी की वैल्यू जो इससे कैलकुलेट हुई होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। इस प्रोग्राम को आप कॉपी पे लिख लें, इसको एग्जीक्यूट कर लें और फिर कंप्यूटर पे ट्राई कर लें। थैंक यू वेरी मच।